हेलो। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है ना सबके पास? गुड मॉर्निंग हाँ सर। सर। ओके। और अंदर से माउस ले आओ। क्या नाम है? उमैर। अच्छा, उमैर नाम है। अच्छा हाँ, वो सौरभ तो अलग है। वो दोनों लोग चश्मा लगाते हैं ना, तो सौरभ ही नहीं आता। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जावा स्क्रिप्ट में। सर लूप बताए थे आपने। ठीक है। अच्छा हाँ, हमने एक प्रोजेक्ट दिया था बनाने को व्हाट्सएप पे। किसी ने बनाया है? ट्विटर वाला सर। हाँ हाँ। अच्छा, किसने किसने नहीं बनाया, या फिर किसने किसने बनाया? सर मेरा उसमें लॉगिन साइन अप होम पेज तो बना है। कयुम सर ने हमसे कहा था, जिसमें जो जो ना बने उसका हमें नाम दे देना। अच्छा, हम लोग पिछली क्लास में एपीआई के बारे में पढ़ रहे थे ना। एपीआई वगैरह कैसे फेच करें। ठीक है। देखो, हम लोग एपीआई कैसे फेच करते हैं। ठीक है?
पहले सबसे तो एक एपीआई हम लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, फेच करने के लिए। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे ये है फेक स्टोर एपीआई, ठीक है। इसमें आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको एपीआई दे देंगे और इसमें क्या होता है, आपको जो डेटा मिलता है, ठीक है, एपीआई जब आप रिसीव करोगे तो जो आपको डेटा मिलेगा तो उसमें ये लोग डमी 25-30 प्रोडक्ट डाल के रखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को प्रोडक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनकी एपीआई को कॉल करेंगे और हम लोग देखेंगे एपीआई से डेटा रिसीव कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनके में है गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये था गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट। तो मतलब कि इन लोगों ने 25-30 कुछ डमी प्रोडक्ट, ठीक है, अपने डेटा में डाल के रखे हैं और उनको अगर आप इनकी एपीआई को कॉल करते हो, ठीक है, तो वो आपके डमी प्रोडक्ट बैकएंड से फ्रंट एंड पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे प्रोडक्ट। तो कैसे लेना है, यहाँ पर देखो इन लोग ने लिख रखा है स्लैश प्रोडक्ट्स नाम से, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट्स नाम से। और यहाँ पर कुछ सैंपल भी दे रखे हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके, नोड.जेएस का यूज करके, पीएचपी का, CURL का और पाइथन का, ठीक है, इतनी आप लैंग्वेजेस का यूज करके इनकी एपीआई को कॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इनका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी ये आप इनके कुछ एपीआई है, ठीक है। इनकी एपीआई ये है, ठीक। और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर कर रखा है, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये एक पुराना तरीका है एपीआई को कॉल करने का, ठीक है। अब एक मॉडर्न तरीका आ गया, वो ज़्यादा ठीक है। तो हम लोग मॉडर्न सीखेंगे, ज़्यादा पुराना सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों हम सिखा देंगे बट मॉडर्न वाला ज़्यादा ठीक है, वही यूज़ आजकल लोग करते हैं, ठीक है। और इनका ये कुछ रिस्पॉन्स जो मिलेगा आपको, ये कुछ ऐसा मिलेगा। गुड मॉर्निंग, आज तुम आ गए, तुम कैसे आ गए आज? सुबह की क्लास लेते हो तुम? अच्छा, अच्छा, क्या सर ने बोला था क्या कल सबसे आने को आज सुबह? चलो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एपीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एपीआई को जो आप बैकएंड में बनाते हो उसको फेच करके उसके अंदर का डेटा को कैसे लें, ठीक है, फ्रंट एंड पे, ठीक। तो ये है एक फेक स्टोर एपीआई करके है, ठीक है। इन लोगों की एपीआई बिल्कुल फ्री है, इन लोगों ने कुछ बैकएंड में 25-30 डमी प्रोडक्ट डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप इनकी एपीआई को कॉल करोगे तो आपको ये डमी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, डमी डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको लॉगिन वगैरह करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ लिखा है गेट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इनकी इस एपीआई को कॉल करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये एक तरीका, ये एक पुराना तरीका है, हम एक नया तरीका भी बताएंगे, ठीक है। और ये कुछ इनका डेटा है, किस तरीके से डेटा आएगा। डेटा आएगा एक एरे की फॉर्म में, ठीक है। डेटा आपका आएगा एक एरे की फॉर्म में, उसमें कई सारे प्रोडक्ट होंगे ऐसे ही। ये तो बस एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आईडी, जीरो, टाइटल, लिस्टिंग, प्राइस, इतना, डिस्क्रिप्शन, ये कैटेगरी, ये इमेज, ऐसे, ठीक है। अगर हम क्या करें, इनकी देखो एपीआई फ्री है, इनकी एपीआई में कोई की नहीं लगी है, ठीक है। तो कोई बिना लॉगिन करे भी इनकी एपीआई को कॉल कर सकता है। अगर हम यही यूआरएल यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर ब्राउजर में कंट्रोल V करके एंटर कर दें तो इनकी एपीआई कॉल हो जाएगी, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो इनका सारा का सारा ये डेटा दिख रहा है, ठीक है। आपका एक एरे के फॉर्म में डेटा आ रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, आईडी 1, टाइटल, प्राइस, सब जगह है, ठीक है। अलग अलग आपके डेटा आ रहे हैं यहाँ पर। आबिद नाम है ना, आदिल। आदिल को लगा कुछ पक्का इंपॉर्टेंट चीज चल रही तो आगे आ गया, सबसे उठ गया। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका कुछ डमी डेटा आ रहा है, ये कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 20-25 आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, 20 प्रोडक्ट हैं यहाँ पर।
तो हम लोग यही डमी डेटा को उठाएंगे, ठीक है, फेच करेंगे इसी को, और इसको शोकेस करना हमें फ्रंट एंड पे, ठीक है, इतना काम हम लोगों को करना है। तो इसको पहले सबसे यहाँ से इस एपीआई को कॉपी कर लो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके लिख देना फेच, ठीक है, आपको एपीआई को फेच करना है और यहाँ पर अपनी एपीआई दे देना, ठीक। अब देखो ये ना पुराना तरीका है डॉट देन और कैच का, हम दोनों तरीका बता देंगे, ठीक है, ये वाला भी और दूसरा वाला भी। आपने यहाँ पर फेच करा एपीआई को, एंटर करोगे, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे डॉट देन, ठीक है, डॉट देन, और इसके अंदर आप ऐसे करके ये बना दोगे, ठीक। देखो इसमें आपने क्या किया, फेच लिखा, यहाँ पर एपीआई डाल दी, ठीक है। इसके बाद आपने इससे कहा फिर क्या करो, फेच करने के बाद क्या करोगे भाई, फेच करके जो डेटा आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल पे तो स्टोर होगा ना, कि डेटा ऐसे हवा में उड़ता रहेगा, कहीं पर स्टोर कराओगे, ठीक। तो आप क्या कह रहे हो कि पहले फेच करो, ठीक है, उसके बाद उसका जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अभी प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभी प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहले एपीआई को फेच करा, ठीक, उसके बाद जो भी उसका डेटा आ रहा है, मतलब जो भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी एपीआई कॉल कर रहे हैं तब रिस्पॉन्स जो देगी एपीआई, तो उसको हमने प्रिंट करा दिया, इतना काम करा है, ठीक। देखते हैं जरा, इससे बताओ, हम लोगों ने वहां पर कंसोल डॉट लॉग करा था, यहाँ कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, हम लोगों ने वहां पर देखो क्या करा था, हम लोगों ने बस इतना करा, एपीआई को फेच करा, जो भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, हाँ इतना सर। काम करा। यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स क्या मिला, कुछ ये, ठीक है, रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ लिख के आ रहा है टाइप CORS CURL, ठीक है, रीडायरेक्टेड स्टेटस, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, सबका एक अपना अपना मतलब है, जब आप बैकएंड बनाओगे एपीआई जब बनाओगे सबका आप मतलब समझ जाओगे, ठीक है। ये जो CORS लिखा जाता है इसको कहते हैं क्रॉस ओरिजिन, ठीक है, ये आप बैकएंड में खुद लगाते हो, इसलिए लगाते हो, मान लो आपने बैकएंड में एपीआई बनाई, आपने बैकएंड डिप्लॉय कर दिया कोई डोमेन नेम पे, ठीक, हम आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, हम आपके कंपनी का हिस्सा नहीं है, बट हमें अगर मेरे हाथ में वो डोमेन नेम आ गया तो हम आपकी एपीआई को कॉल कर लेंगे, ठीक है, बट आपको क्या चाहिए, बस मेरे कंपनी के लोग ही मेरी एपीआई को कॉल कर सकें, ठीक है। या फिर जो मेरे जो मेन वेबसाइट है, आपकी दो चीजें होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड, बैक एंड भी होस्ट होता है डोमेन नेम पे, फ्रंट एंड भी होस्ट होता है डोमेन नेम पे, दोनों चीजें होस्ट होती है, ठीक है, डोमेन नेम दोनों के लिए आपको खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो आपके फ्रंट एंड से, आपके फ्रंट एंड के डोमेन नेम से ही रिक्वेस्ट जा सके आपके बैक एंड के डोमेन नेम में, ऐसा ना हो कि हम अपना डोमेन नेम कोई अलग हमने ले लिया उससे हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं आपके बैकएंड पे, ठीक है। तो आप एक बीच में सिक्योरिटी लगा देते हो कि मेरे डोमेन नेम से ही रिक्वेस्ट जाएगी किस पे, बैकएंड पे, अगर कोई दूसरा अपने डोमेन नेम से आपके बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं, बीच में आ जाता है CORS इश्यू, ठीक है। तो आप ये क्रॉस ओरिजिन लगाते हो, इसमें आप टारगेट और ओरिजिन देते हो, यहाँ पर आपका URL आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है, हेडर्स वगैरह स्टेटस भी आ रहा है, ठीक है, काफी सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। अब देखो हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, हमें अपने प्रोडक्ट चाहिए थे, ठीक है, हमें ये रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, उसको आप कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करोगे, यहां लिखना डॉट देन, और इसके अंदर लिखना डेटा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डेटा। आपने क्या किया, एपीआई को फेच करा, फेच करने पे जो रिस्पॉन्स आया उसको आपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करने के बाद जो डेटा आया आपके पास उसको आपने प्रिंट करा दिया। इतना ही काम करा है, किसी को कोई इशू? ठीक है, यहाँ पर जरा एक बार रिलोड करके देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, कुछ हम लोगों का एरे के अंदर 20 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर इन ऑब्जेक्ट को आप खोलोगे तो सबकी आईडी है, सबकी टाइटल है, सबका प्राइस है, सबका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपने एपीआई को कॉल कर लिया है, ठीक है, उसके अंदर का एपीआई के अंदर का जो भी डेटा था वो आपको मिल गया, ठीक। अगर आप हर एक प्रोडक्ट को ओपन करके देखोगे, देखो सबका अपना कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, आईडी है, इमेज है, प्राइस है, रेटिंग है, टाइटल है, ठीक है। सबका अपना अपना सारी चीजें हैं, ठीक। दिख रहा है ना वहां से, ऐसा तो नहीं उसकी आ रही हो रोशनी, ठीक है। अरे खुली रहने दो भाई, खुली रहने दो। अच्छा फ्लैश आ रहा है, तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। समझ में आया सबको? हमने क्या किया, हमने एपीआई को फेच करा, ठीक है, उसका जो रिस्पांस हमें मिला उसको हमने रिस्पांस डॉट जेसन कर दिया, ठीक है। और जो भी रिस्पांस डॉट जेसन करने के बाद हम लोगों को डेटा मिला उसको हमने प्रिंट करा दिया। इतना काम करा, ठीक है। ये है आपका पुराना तरीका एपीआई को कॉल करने का, ठीक। ये भी ज्यादा कुछ वैसा नहीं है, 3 लाइन का है, ठीक है, इसमें भी ज्यादा कुछ कठिन चीज नहीं। अब देखो नया तरीका एपीआई को कॉल कराने का, ठीक है। आप एक फंक्शन बना लोगे बेसिक सा, ठीक है, कि फेच एपीआई। आपने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम रख दिया फेच एपीआई, ठीक है। आप क्या करोगे, फेच करोगे पहले सबसे एपीआई को, ठीक है भाई। फेच एपीआई को फेच नहीं करोगे तो और क्या करोगे, आपने पहले फेच करा एपीआई को, जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे फेच करने के बाद, ठीक है। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, कॉन्स रिस्पॉन्स, ठीक है। जो भी फेच करने पे एपीआई का रिस्पॉन्स आया हमने उसको इसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब रिस्पॉन्स के बाद आपको मालूम है ये हम लोगों को क्या रिटर्न कर रहा था, एक अलग तरह का रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा था। हम लोगों को डेटा नहीं इसने रिटर्न करा, हम लोगों ने क्या किया, रिस्पॉन्स को डॉट जेसन पे कन्वर्ट करा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो जो भी आपका अब जो इसके अंदर डेटा आ गया, आपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट करा, इसके अंदर जो भी डेटा आ गया उसको आप क्या करो, एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, ठीक है। आपने क्या किया, फेच करा एपीआई को, रिस्पॉन्स के अंदर आ गया, ठीक है। रिस्पॉन्स को डॉट जेसन कर दिया, डेटा के अंदर आ गया जो भी डेटा था। अब इस डेटा को प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। अच्छा अगर अभी आप देखोगे, रिलोड करें तो यहां पर देखो, अच्छा हाँ, फंक्शन के अंदर हमने ये लिखा है ना, फंक्शन को कॉल भी तो करोगे, बिना कॉल करे कहाँ फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन कोई फंक्शन नहीं है। अब ये कैसे, अभी तो हम लोगों ने रिस्पॉन्स डॉट जेसन करा था, ढंग से वर्क कर रहा था, ठीक है। इसमें आपको 2-3 चीजें लगानी है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे लगा देना अवेट, ठीक है। फेच के आगे भी लगा देना अवेट, ठीक है। और फेच के जो सबसे क्लोजेस्ट फंक्शन है फिलहाल के लिए कौन है, फंक्शन फेच एपीआई, ठीक है। अभी फेच के जो सबसे क्लोजेस्ट फंक्शन है वो है फेच एपीआई, इसके आगे लगा देना एसिंग, एसिंग, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे लगाना है अवेट, फेच के आगे लगाना है अवेट, और फेच के जो क्लोजेस्ट फंक्शन है उसके आगे लगा देना है एसिंग, ठीक है। आपने इसको कॉल करा, अब जब यहाँ पर देखोगे आपका ये प्रोडक्ट 20 आ चुके हैं,
ठीक है, ये आपका थोड़ा मॉडर्न तरीका है। ठीक, अच्छा ये एसिंक अवेट ये सब चीजें होती क्या है? मेरे देन और कैच में तो नहीं लग रहा था। अच्छा, देन और कैच में जब आप रिस्पॉन्स को प्रिंट कर रहे थे आपको कुछ अलग तरह का चीज मिल रही थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर देन और कैच में ये रहा, अगर हम इसको डेटा तक ना लेके जाएं, ठीक है, अभी के लिए डेटा वाली लाइन को हटा दे रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देख रहे हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, यहाँ पर देखो हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, टाइप CORS है, URL इतना है, रिडायरेक्टेड फॉल्स है, ये सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, अच्छा हम एसिंक अवेट में जरा इसको प्रिंट करके देखें रिस्पॉन्स को। हम लोगों को पता चल गया देन और कैच में क्या हमें मिलेगा, एसिंक अवेट में हम लोग प्रिंट करके देखें रिस्पॉन्स को। हम लोग अभी इसमें डाटा प्रिंट कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स को प्रिंट करें, ये जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो रिस्पॉन्स। ठीक है, बेसिक सा है, हमने फेच करा एपीआई, रिस्पॉन्स के अंदर चला गया, जो भी रिस्पॉन्स है उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, देखिए जरा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हम लोगों के पास, एक बार रिलोड करेंगे, अभी रिस्पॉन्स तो वही आ रहा है। ठीक है चलो ठीक है, ये कौन सी एपीआई थी? हम लोगों की फेक स्टोर की एपीआई थी। ठीक है, इसमें इन्होंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगा रखी। ठीक, एक काम करते हैं, एक दूसरा एपीआई लेते हैं, इसका नाम है न्यूज एपीआई। ठीक है, कोई भी एपीआई आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फेच कर करके सबका अंदर का डेटा निकाल लोगे। तो न्यूज एपीआई कुछ अच्छा ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा रिस्पॉन्स, जिसमें आर्टिकल्स होंगे, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं यहाँ पर ठीक है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपका ये पूरा का पूरा एपीआई है। ठीक है, ये देखो ये डोमेन नेम की तरह इतना लग रहा है, https://newsapi.org। ठीक है, /v2/everything q इक्वल्स टू टेस्ला फ्रॉम सॉर्ट बाय, ये सारी चीजें, और यहाँ पर है एपीआई की। ठीक है, यहाँ पर है आपकी एपीआई की। ठीक, एपीआई की क्या होती है? देखो, अब मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, हम नहीं चाहते कोई दूसरा मेरी एपीआई की को यूज कर सके। ठीक है, मेरी कंपनी है, हम नहीं चाहते कोई दूसरा मेरी एपीआई बनाई हुई यूज कर सके। ठीक है, तो हम लोग उसमें एक की लगा देते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लगा देते हैं कि अगर ये एपीआई की उसके पास होगी तभी वो मेरी एपीआई को कॉल कर पाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग कुछ लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो एपीआई की कुछ मिली हुई है, हमने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, इस वजह से मेरे पास है। ठीक है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा एपीआई की के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो Q इज इक्वल्स टू टेस्ला है। ठीक है, यहाँ पर Q का मतलब है क्वेरी। ठीक है, जो भी यूजर सर्च करेगा न्यूज में, मान लो हमें न्यूज देखनी है मोदी जी की, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू मोदी जी। अभी के लिए टेस्ला है, तो आपको यहाँ पर जितने भी आर्टिकल दिखेंगे सब टेस्ला से रिलेटेड है। ठीक है, BYD कैंसल्स मैक्सिको ईवी फैक्ट्री। ठीक है, मस्क कांट सीम टू पुट डाउन द पॉलिटिकल मेगाफोन। ठीक है, इलॉन मस्क, BYD, टेस्ला कॉम्पिटिटर, जितनी न्यूज है सब आपको टेस्ला से रिलेटेड दिखेगी। ठीक है, फ्रॉम 2025 इतना, तो इस डेट से ही आपको न्यूज दिखेगी। अगर आपने इस डेट से पहले की रख दी तो इस डेट से पहले की न्यूज भी दिखेगी। ठीक है, तो हम लोग जनरली यहाँ पर क्या टुडे रखते हैं। ठीक है, कि आज ही की न्यूज हम लोगों को लेटेस्ट दिखे। ठीक है, पुरानी देखनी है वो भी देख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। आपके पास आता है ना एक वो सॉर्ट करने का, कि डेट आप अपने मन से चूज कर सकते हो। ठीक है, जिस भी डेट की आपको न्यूज देखनी है तो वहां पर ये डायनेमिकली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज है। अच्छा, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट जरा करते हैं। ठीक है,
तो जरा हम लोग ये न्यूज एपीआई को कॉल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर फेच में न्यूज एपीआई डाल दी जो हम लोगों को मिल रही थी, ठीक है। और न्यूज एपीआई से जो भी हम लोगों को रिस्पांस मिलेगा उसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक। यहाँ पर देखते हैं जरा हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक बार रिलोड करेंगे। यहाँ पर आपको एक रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, मेरे में प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा, हमने लगा रखा है। ठीक है ठीक है, चलो प्रॉमिस बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलग तरह का रिस्पांस आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको हेडर्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। और हेडर्स के अंदर भी, अच्छा आपके उसमें जावा में भी प्रोटोटाइप होता है ना, इसमें भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारे फंक्शन मिल जाएंगे, अपेंड, डिलीट, एंट्रीज, फॉर ईच, गेट, गेट सेट, कुकीज, हैश, की, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अभी हम लोग इसको भी देखेंगे आगे, ठीक। तो अल्टीमेटली कहने का क्या था, हम आपको एक प्रॉमिस दिखाना चाह रहे थे, बट वो अभी आ नहीं रहा, मेरे में आएगा नहीं, हमने एक वो कर रखा है थोड़ा सा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, आपको अगर फेच करना है कोई चीज, ठीक है, तो उसको पहले रिस्पॉन्स में डालोगे, ठीक है। रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन करोगे तो जो भी डेटा आएगा उसको आप प्रिंट करा सकते हो और आपके पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा, ठीक है। कंसोल पे यहाँ पर आपके पास एक एरे आ रहा है, ठीक है, जिसमें 20 आपके डेटा पड़े हुए हैं, ठीक। तो ये आपको डेटा मिल गया। अच्छा हमें अब इस डेटा का हम करें क्या, ये डेटा तो आ गया अपने पास एपीआई कॉल करके, अब क्या करें, इसको क्या करें। डेटा आ गया, किसी कुछ पता ही नहीं क्या करना, आप क्या करोगे, यूज करोगे, किस चीज में यूज करोगे। अपने पास डेटा तो आ गया, अब इसका करना क्या है, क्या करें, बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। जो आपको डेटा मिल रहा है, अभी प्रोडक्ट मिल रहे हैं 20, बट उसी को शो करा देंगे, ठीक है भाई। अब क्या डेटा, क्या यूजर आएगा आपका कंसोल खोल के देखेगा, यहाँ से ऐड टू कार्ट करेगा, आपको प्रोडक्ट यहाँ पर शो कराने पड़ेंगे ना। जब तक शो नहीं कराओगे तब तक काम कैसे चलेगा, कि यूजर आए उसको एक खाली स्क्रीन दिखाओ, उससे कहो कंसोल जाओ, गो टू कंसोल, ठीक है, शो कराना है ना। अब शो कैसे कराओगे, थोड़ा लॉजिक लगाओ, इसको आपको शो कैसे कराओगे, इसमें क्या आप क्या चीज ऐसी लगा सकते हो, सबने पढ़ रखी है, क्या आप ऐसी चीज कर सकते हो जो ये शो हो जाए। कोई बना बनाया कुछ मेथड वगैरह नहीं है, हम एक आपसे मेथडोलॉजी पूछ रहे हैं कि आप क्या स्टेप्स लोगे इसको जो आप फ्रंट एंड में शो करा सकते हो, ठीक है। ये तो एक्सट्रैक्ट हो ही गए, और कितना एक्सट्रैक्ट कराओगे, डेटा तो आपके पास आ गया। ये अच्छा डेटा कहीं जाके अभी स्टोर हो रहा है, देखो ये डेटा, अरे यार कहाँ गया, हाँ, ये डेटा कहीं जाके स्टोर हो रहा है इस समय, जो भी डेटा आपको मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो डेटा के साथ, आप यहाँ पर अच्छा डेटा जो मिल रहा है उसके साथ क्या कर रहे हो, डेटा को प्रिंट जो करा दिया, स्टोर तो कहीं कराया नहीं अभी तक, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर अच्छा स्टोर कराने के लिए हम लोगों को वेरिएबल चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बना लो लेट प्रोडक्ट्स, अच्छा यहाँ पर क्या डालोगे इसकी वैल्यू, प्रोडक्ट्स वेरिएबल तो कर दिया। डेटा किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास, किसके फॉर्म में, एरे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक खाली एरे डाल दोगे, ठीक है। और जो भी आपका डेटा आ रहा है आप उसको यहाँ पर सेट कर दोगे, ऐसे करोगे।
आपने एक प्रोडक्ट्स नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, जो भी डेटा आ रहा है आपने उसको प्रोडक्ट्स में डाल दिया। बेसिक काम इतना ही करा हम लोगों ने, ठीक है। हमने लेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी अरे, ठीक है। आपका जो भी डेटा आ रहा है आपने प्रोडक्ट्स वाले पे डाल दिया। तो अगर अब आप प्रोडक्ट को प्रिंट कराते हो, console.log प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आप ऐसे रिलोड करोगे, यहाँ पर देखो कुछ आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप करोगे, अच्छा ये अभी खाली है, क्यों खाली है? आपने ये एक फंक्शन के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट्स डाला हुआ है ना, और फंक्शन को कॉल आप बाद में करा रहे हो, पहले इसको यहाँ पर प्रिंट करा ले रहे हो, ठीक है। फंक्शन को नीचे ना रखो, फंक्शन को सबसे ऊपर रखा करो, ठीक है। आपका कॉल पहले हो जाए, ठीक है। ये फंक्शन है, आपका फंक्शन कॉल हो गया। जब कॉल हो गया तो आपके प्रोडक्ट्स में सेट हो गया आपके डेटा, जब सेट हो गया तो आपने उसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। सिंपल सी चीज। अगर हम यहाँ पर जाएं, अच्छा यहाँ पर देखें, अभी अभी भी ये खाली मिल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो गया? क्या गलती कर रहे हो? कहाँ पर प्रिंट कराना है? यहाँ पर, इसमें, यहाँ पर, चलो एपीआई को भी अभी के लिए यहाँ लगा देते, ठीक है। आपका प्रोडक्ट्स पहले एक एम्प्टी है, ठीक है। आपका एक फंक्शन चल रहा है और आपका एक एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा शो होने लगा, ठीक है। यहाँ दिक्कत ये हो रही थी, आपका डेटा तो भाई एम्प्टी है ना बाहर, चाहे आप फंक्शन के अंदर जितना भी चला रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को देख लिया, तो अब आपके प्रोडक्ट्स नाम के एरे के अंदर, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स नाम के एरे के अंदर ये डेटा चला गया है, ठीक, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट्स नाम का देखो एरे तो मिल गया, अब एरे में क्या चीज चलाएं जो उसको हम लोग दिखा सकते हैं। एरे में आपके 20 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। एरे के अंदर 20 प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपको उसके अंदर क्या ऐसा चीज करना है जो आपका डेटा शो हो जाए। एक बेसिक सा लूप चला दो एरे के अंदर, ठीक है। एरे के अंदर एक बेसिक सा लूप चला दो, ठीक। हम क्या रख सकते हैं, ठीक है। देखो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट। अब देखो आपका यहाँ पर लूप्स तो आपके फॉर होते हैं, वाइल होते हैं, डू वाइल होते हैं, ये सारे लूप्स होते हैं, ठीक है। ये सारे लूप्स आपके ब्राउजर पे नहीं काम करते हैं ढंग से, ठीक है। ये सारे लूप्स आपके बैकएंड के लिए ठीक है, या फिर आपने कुछ फंक्शनैलिटी बना ली तो उसमें ठीक है। बट अगर ब्राउजर में आपको डॉम में कुछ मैनिपुलेट करना है, ठीक है, मतलब आपको प्रोडक्ट शो करने हैं सामने, ये सारे लूप वहां काम नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि ये सारे लूप आपके ब्राउजर से बात नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बेसिक सा ये है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स पे देखो, प्रोडक्ट्स के पास आपके एक एरे है प्रोडक्ट का, ठीक है, उसमें 20 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट में जाओ, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की हमें इमेज शो कर दो। हर एक प्रोडक्ट में जाओ, अपने पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें 20 प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट में जाओ और उनका क्या कर दो, हमें एक इमेज शो कर दो। इतना हमें काम करना है, ठीक है। लूप तो यहाँ लगेगा बट फॉर वाइल नहीं लगेंगे। यहाँ पर आपका लगेगा वेनिला जेएस में काफी पॉपुलर लूप है फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच, फॉर ईच का अच्छा हिंदी मतलब क्या होता है, कि सभी के लिए, सभी के, ठीक है। बेसिक सा मतलब फॉर ईच, ठीक है। आपने क्या करा,
आपका एक प्रोडक्ट था एरे, ठीक है, तो आपने लिख दिया एरे के अंदर फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स तो एक एरे है, उसके अंदर एक एक प्रोडक्ट आएगा ना, एक एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट्स हमारा एरे है जिसमें 20 प्रोडक्ट हैं, और आपने कह दिया एरे के ऊपर चलो फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे सॉरी, आप क्या करोगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दोगे प्रोडक्ट को, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास जो जो एक एक प्रोडक्ट आ रहे हैं आप उसको प्रिंट करते चले जाओ, ठीक है, कंसोल पे। अच्छा, और कहीं कंसोल डॉट लॉग तो नहीं करा हुआ है ना, बस यही है, देखो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ये है। अगर हम अभी जाएं यहाँ पर रिलोड करें, अच्छा यहाँ तो कुछ आया नहीं, यहाँ तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं आया। अच्छा, हम ये फॉर ईच लूप पढ़ा चुके हैं ना अंश तुम्हें, मतलब तुम लोगों की क्लास को। हेलो, सर ये 12 बजे वाली क्लास में लूप चल रहा था, इसमें तो सर वो टाइम आउट वगैरह चल रहा था। यस सर, अभी फॉर लूप फॉर ईच इसमें नहीं आया है 12 बजे वाली क्लास में जो न्यू स्टार्ट हुई थी बैच। नहीं 12 बजे वाली क्लास में हम नहीं बोल रहे, इस क्लास में तो पढ़ा चुके हैं ना सुबह वाली, सर ये ये तो नहीं थोड़ी पता आगे क्योंकि क्लास मैं चल रही है। नहीं किया था। नो सर। ठीक है, रुको, देखो, थोड़े ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है, ये ना थोड़ी एडवांस क्लास चल रही है, ठीक है, आप लोगों की, ये कोई नई क्लास नहीं चल रही है, ये पहले से जो मॉर्निंग बैच होता था 8 से 9 वो अब 9 से 10 हुआ है, ठीक है। तो ये वाली क्लास नहीं थी, अभी जो होगी एक 10 या 15 से, ठीक है, वो होगी आपकी दूसरी वाली क्लास, ठीक है, उसमें थोड़ा हम लोग पहले से चल रहे हैं, ठीक। आपको देखो क्या करना है, एक बार हम फिर से बता देते हैं, आपके ना कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं एक बार ढंग से, थोड़े एक बार ढंग से सुनना, ठीक है। यार हाँ ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने मान लो एक एरे बना दिया, ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एक एरे है, 5 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग नम, ठीक। अगर हम यहाँ पर जाएं टर्मिनल पे और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख दें, ये क्या हो गया, चलो ऐसे ही यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोगों के पास एक एरे है ना 5 उसके, ठीक है, पूरा एरे प्रिंट हो गया। अगर हम इस पे फॉर ईच लूप चलाते, फॉर वाइल नहीं, ठीक है, फॉर वाइल दूसरी चीज हो गई, ठीक है, उसमें कंडीशन लगाओगे, इनिशियलाइज करोगे, इंक्रीमेंट करोगे, 3 चीजें करनी होती। फॉर ईच में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको सिंपल सा लिख देना है, जो मेरे नम है, जो मेरा एरे है, नम डॉट फॉर ईच, ठीक है, आपने लिख दिया, इसके अंदर जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आप उनको कंसोल डॉट लॉग करा दो, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एन। आपने क्या किया, नम नाम का एरे है, उसके अंदर जितने भी उसका आ रहा है, एन क्या है, पहला 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। आपका नम नाम का पूरा एक एरे है, उसके अंदर पहला आया एन, पहले आएगा 1, कंसोल डॉट लॉग 1, फिर चलेगा 2, फिर कंसोल डॉट लॉग 2,
1 2 3 4 5 ऐसे करके आ जाएगा। आप अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रिंट होगा, ठीक है। फॉर और वाइल लूप में आपको 3 चीजें देनी पड़ती है, एक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ठीक है। ऐसे करके कुछ देना पड़ता है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। आपका ऐसे ही ये लूप पूरा का पूरा चल गया, ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ करते कंसोल डॉट लॉग +1 n+1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6। क्यों आ गया, 1 यहाँ पर आया, 1 + 1 2, ठीक है। 2 यहाँ पर आया, 2 + 1 3, ऐसे करके आ गया, ठीक। ठीक है, तो आपको ये फॉर ईच लूप समझ में आ गया ना, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, बेसिक सा जो हम लोग एपीआई फेच कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग एपीआई फेच करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन फेच एपीआई का, ठीक। इसके अंदर हम लोग एक रिस्पॉन्स डाल रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फेच, ठीक। यहाँ पर आपका एपीआई चली जाएगी। फंक्शन के आगे आपको लिखना है यहाँ एसिंक, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है उसको आपको एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देना, ठीक है। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। यहाँ से ये हटा देना, ठीक। हाँ, वेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब जो भी आपका डेटा आएगा उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप एक दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल रहे थे, ठीक है। अच्छा रुको, फेक स्टोर एपीआई ये रही आपकी, ये एपीआई है। देखो आपके पास डेटा तो एरे के फॉर्म में आ ही रहा है। अगर हम इसको प्रिंट कराएं कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो आपका एक डेटा क्या आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया। अच्छा हाँ, फेच एपीआई फंक्शन को कॉल तो करें, ठीक है। आपका डेटा देखो किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर एक एरे की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको एरे मिल रहा है तो इसी के ऊपर फॉर ईच लूप लगा दो, जैसे अभी हम लोग ने 1 से 5 तक के बीच में लगाया था, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पर प्रिंट ना करो, यहीं पर लिख देना डेटा डॉट फॉर ईच, ठीक है। डेटा डॉट फॉर ईच, और एलिमेंट की जगह आप प्रोडक्ट लिख दो। ये बस एक पैरामीटर है, ठीक है, जो आप पास करते हो, प्रोडक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, डेटा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आ रहे फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करा दो प्रोडक्ट, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप आके देखोगे, यहाँ पर देखो एक एक प्रोडक्ट आपको प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो डेटा एरे की फॉर्म में आ रहा था उसके ऊपर आपने एक लूप लगा दिया फॉर ईच का, एक एक करके आपको डेटा यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अब आपको इसके अंदर बस वही फंक्शनैलिटी लिखनी है जो आपको फ्रंट एंड पे दिखाना है, ठीक है। अगर अभी के लिए हम लिख दें यहाँ पर एक मिनट रुको, बस बज गया क्या कर रहे थे, हाँ। अगर हमें क्या करना है, HTML में हमें देखो चीजों को दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में ये फॉर ईच लूप के अंदर लिख दोगे, एक डिव बना लोगे, ठीक है। कॉन्स्ट डिव इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, या फिर हो सके तो इसको हटाओ, वेरिएबल पे बना दो, नॉर्मल लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है और उसका नाम रख लो डिव, ठीक है। हमें एक एलिमेंट क्रिएट करके दो जिसका नाम रख दो डिव, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका आप क्लास नेम वगैरह भी यहीं पर दे सकते हो, ठीक है। बट आप यहाँ से अब क्रिएट करोगे एलिमेंट्स को, ठीक है। अब आप HTML पे नहीं लिखोगे जाके, ठीक है। या फिर आप इसको गेट भी कर सकते हो, दोनों काम है, आपके ऊपर है, जो भी आपको करना है वो आप कर लो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिव है आपका, इसको आप कार्ड के अंदर डाल दो, कॉन्स्ट कार्ड, ठीक है। यहाँ लिख देना कार्ड डॉट इनर HTML, कार्ड डॉट इनर HTML, ठीक है। अब इसके अंदर आप इमेज वगैरह दे सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट इमेज, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट इमेज, वो सारी चीजें आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक दूसरी तरीके से और कर सकते थे जो हमने अभी तक पढ़ाया था आपको, कि यहाँ पर आप डिव बनाओगे, ठीक है, यही हमने अभी तक आपको पढ़ाया है। यहाँ पर आप इमेज बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को आप आईडी दे सकते हो, ठीक है। मान लो हमने दे दी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ऐसे करके। अब इस इमेज के अंदर आप शो करा सकते हो क्वेरी सेलेक्टर करके, ठीक है। आज हम ये शो कराने वाला काम नहीं करेंगे, वरना काफी ज्यादा आपके बीच में मेसअप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने आज ही फॉर ईच लूप पढ़ा है। इतना बस समझना कि आप एपीआई को फेच कैसे करते हो, ठीक। और एक काम और करना, अलग अलग एपीआई की आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, ठीक है। जहां पर भी आपको एपीआई की मिल रही है, वहां से आप उस एपीआई को कॉल करके देखना, ऐसे ही कुछ कॉल होगा, ठीक है। जो डेटा होगा अगर मैनिपुलेट कर सकते हो तो करना, वरना हम कल करवा के दिखा देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा एक ई कॉमर्स ऐप का जो होम पेज होता है, जैसे आपका प्रोडक्ट आते हैं, वो हम बनवा के आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो इतनी चीज कल कर लेना। एपीआई फेच करने में कोई दिक्कत है एसिंक अवेट से? इससे कोई भी दिक्कत है आपको एपीआई फेच करने पे? नो सर। जेसन नहीं पता? तो तुम अभी तुम्हारी क्लास कहाँ थी? तुम तो बाद वाली क्लास में आते थे ना, जो 10 से 11 होगी उसमें ये बैठता था ना। तुम सुबह वाली क्लास में आते थे पहले? हाँ, तो ये जेसन वगैरह उसमें हो चुका है। अभी एक नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आना, ठीक है। मतलब यहीं तो हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यहीं बैठे रहो, अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें ये सब चल रहा है, जेसन वगैरह, ठीक है, उसमें बता देंगे। जेसन आपका ऐसा होता है कि आपके जो बैकएंड से डेटा आएगा ना, वो आप एक रॉ फॉर्मेट में नहीं ले सकते। जो भी आपका डेटा बैकएंड से आ रहा है उसको आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। आप अभी बस एपीआई कॉल करना जानो। अभी फेक स्टोर एपीआई कॉल करके देखना, न्यूज की एपीआई कॉल करके देखना, और एक और है वेबसाइट है, ठीक है, रैपिड एपीआई करके। यहाँ पर आपको बहुत सारी एपीआई मिल जाएंगी, बट यहाँ पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एपीआई मिल जाएंगी फ्री में, तो यहाँ पर एपीआई को कॉल करके देखना सब, एक एक करके। ठीक है, ये है रैपिड एपीआई, नोकिया एक्वायर्स रैपिड टेक्नोलॉजी एंड टीम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी एपीआई मिल रही है, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, ठीक है, अमेजोन की, ठीक, इंस्टाग्राम ये, तो बहुत सारी आपको एपीआई मिल रही है। आप कोई भी एपीआई को चेक कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर की, यहाँ पर देखो ट्विटर की एपीआई भी है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप कोई भी ऐप वगैरह बना सकते हो प्रोजेक्ट पे, ठीक है। इससे बना के आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, डिप्लॉय करोगे तो चलेगी नहीं, ठीक है। ये बस आपके प्रोजेक्ट के लिए है, अगर खरीदना है तो ये लोग देते भी हैं अपनी एपीआई खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग बस प्रोजेक्ट बेस पे एक देखेंगे, ठीक है। तो चलो एंड कर रहे क्लास, अब नेक्स्ट क्लास भी अभी देखनी है हमें। किसी को एपीआई फेच करने में कोई दिक्कत है? इसमें कोई किसी को भी कोई दिक्कत एसिंग का वेट में? आपका देन कैच भी होता है, ठीक है। ये ज्यादा आपको छोटा लग रहा होगा, ठीक है, ये क्योंकि सिर्फ 3 लाइन में आ जाता है, ठीक है। ये यूज करना है, ये यूज करो, एसिंग का वेट यूज करना है, एसिंग का वेट यूज करो, ठीक है। देन कैच थोड़ा पुराना हो गया, इसको आजकल हम लोग यूज करते नहीं है, ठीक है। एसिंग का वेट को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी। ठीक है, तो एंड कर रहे हैं हम क्लास।